हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स पे बात की थी। आज हम बात करेंगे रेस्पायरेशन पे। बट रेस्पायरेशन पढ़ने से पहले ब्रीथिंग जान लेते हैं कि ब्रीथिंग क्या होती है। ब्रीथिंग का सीधा मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दैट मीन्स ऑक्सीजन को इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना ही ब्रीथिंग कहलाता है। इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन रिटर्न इज कॉल्ड ब्रीथिंग। इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करना ही ब्रीथिंग कहलाता है। ब्रीथिंग की रेट की बात करें तो एडल्ट में जो ब्रीथ्स होती हैं वो 12 to 14 पर मिनट होती हैं, जबकि चाइल्ड में 18 to 22 पर मिनट होती हैं। दैट मीन्स एडल्ट ह्यूमन या एडल्ट पर्सन 1 मिनट में 12 से 14 बार ब्रीथिंग करता है और बच्चे जो होते हैं वो 18 से 22 टाइम पर मिनट जो है वो ब्रीथिंग करते हैं इन ड्यूरिंग रेस्ट। जब हम कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं उस टाइम पे ये हमारा ब्रीथिंग रेट होता है। अब बात करते हैं रेस्पायरेशन पे। रेस्पायरेशन क्या होता है? ब्रीथिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पायरेशन। ठीक है, ब्रीथिंग ही जो है वो फर्स्ट स्टेप है रेस्पायरेशन का। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। रेस्पायरेशन क्या है? रेस्पायरेशन इज़ ए मच मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इट इंक्लूड्स मेनली 2 स्टेप्स। फर्स्ट है ब्रीथिंग विच इन्वॉल्व्स द मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड स्टेप है ऑक्सीडेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड अकरिंग इन सेल इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी। दैट मीन्स रेस्पायरेशन जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, मेनली डाइजेस्टेड फूड का ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन के बाद हमें एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है। दैट मीन्स हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होता है रेस्पायरेशन में वो एनर्जी ही होती है। दैट मीन्स इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि रेस्पायरेशन इज़ ए कैटाबोलिक प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आर डाइजेस्टेड फूड आर ब्रेक डाउन इनटू सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होना ही रेस्पायरेशन कहलाता है। ठीक है, respiration is a catabolic process which takes place in the mitochondria। ये टर्म है कैटाबोलिक। कैटाबोलिक का मतलब होता है कि जब कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल या लार्जेस्ट मालिक्यूल का सिंपलेस्ट मालिक्यूल में ब्रेक डाउन हो तो उस प्रोसेस को हम कैटाबोलिक बोलते हैं। और ये रेस्पायरेशन की जो प्रोसेस होती है वो सेल की माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि रेस्पायरेशन इज़ अ कैटाबोलिक प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। जो दूसरा मेन पॉइंट है, द मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन इज़ द रिलीज ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स रेस्पायरेशन जो होता है उसमें जो फाइनल प्रोडक्ट है हमारा, यानी रेस्पायरेशन के प्रोसेस के बाद जो हमें ऑब्टेन्ड होता है वो क्या ऑब्टेन्ड होता है? एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है। और वो एनर्जी ही हम कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमें एनर्जी की जो नीड होती है वो रेस्पायरेशन के थ्रू ऑब्टेन्ड एनर्जी का ही हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ये जो एनर्जी ऑब्टेन्ड हुई है हमें वो केमिकल एनर्जी होती है। ठीक है, और उस केमिकल एनर्जी का जो है उस केमिकल एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। दिस केमिकल एनर्जी गेट्स स्टोर्ड एज एटीपी। इसका फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। दैट मीन्स जो हमें एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है रेस्पायरेशन के थ्रू उस एनर्जी को हमारी बॉडी में एटीपी के रूप में कलेक्ट कर लिया जाता है और वो एटीपी जो होती है उसको हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी। हमें नोट पे यहाँ पे लिखा हुआ है एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी इन वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़। हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी की नीड होती है और वो एनर्जी जो है हमें एटीपी जो हमारी बॉडी में स्टोर होती है उसके थ्रू हम एनर्जी को ऑब्टेंड करते रहते हैं। तो ये बात हो गई रेस्पायरेशन की। दैट मीन्स रेस्पायरेशन इज़ अ कैटाबोलिक प्रोसेस इन विच लार्जेस्ट मॉलिक्यूल आर ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड फाइनली वी ऑब्टेंड एनर्जी। एनर्जी को ऑब्टेंड करने के लिए ही रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है। अब रेस्पायरेशन मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एरोबिक रेस्पायरेशन और एनएरोबिक रेस्पायरेशन। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जो रेस्पायरेशन होता है उसको हम एरोबिक रेस्पायरेशन बोलेंगे। ऑक्सीजन के एब्सेंट में जो रेस्पायरेशन होता है उसको हम एनएरोबिक रेस्पायरेशन बोलेंगे। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एरोबिक रेस्पायरेशन, इसको डिफाइन कर लेते हैं। इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो एरोबिक रेस्पायरेशन होता है नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है। दूसरा जो पॉइंट है, इट
द इंड प्रोडक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मतलब जो एरोबिक रेस्पायरेशन होता है उसमें जो फाइनल प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन्ड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है और एनर्जी होती है। तीसरा जो है कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, मतलब मैक्सिमम अमाउंट में हमें एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है एरोबिक रेस्पायरेशन में। ठीक है, एरोबिक रेस्पायरेशन क्या है? परसेंट ऑफ ऑक्सीजन में होता है। इंड प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट है वो है एनर्जी, उसके साथ साथ हमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी ऑब्टेन्ड होता है। मतलब रेस्पायरेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है। मैंने यहाँ पे जो है एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज का जो है ब्रेकडाउन होता है पायरूवेट में, फिर पायरूवेट जो कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। ग्लूकोज जो होता है आप जानते हैं C6H12O6, ये 6 कार्बनिक मालिक्यूल होता है, जबकि पायरूवेट की बात करें तो वो 3 कार्बनिक मालिक्यूल होते हैं। और फाइनली हमें क्या मिल रहा है? हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो है एनर्जी। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पायरेशन जो होता है वो हमें मोस्ट या मैक्सिमम जो है एनर्जी उससे ऑब्टेन्ड होती है। तो ये था एरोबिक रेस्पायरेशन। अब जो दूसरा है वो है एनएरोबिक रेस्पायरेशन। ठीक है, एनएरोबिक रेस्पायरेशन क्या होता है? एनएरोबिक रेस्पायरेशन, एरोबिक रेस्पायरेशन प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन में, तो एनएरोबिक रेस्पायरेशन जो है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। इसको डिफाइन करते हैं, इट अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, द इंड प्रोडक्ट आर एल्कोहल और लैक्टिक एसिड। इसका जो इंड प्रोडक्ट होता है एनएरोबिक रेस्पायरेशन के बाद या तो वो एल्कोहल होगा या फिर लैक्टिक एसिड होगा। तीसरा जो पॉइंट है वो है क्वाइट लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, मतलब इन कंपेयर एरोबिक रेस्पायरेशन से एनएरोबिक रेस्पायरेशन में जो अमाउंट होता है वो कम होता है एनर्जी का। यहाँ पे मैंने रिएक्शन दिखाया हुआ है। ग्लूकोज 6 कार्बनिक मालिक्यूल, जैसा कि मैंने बताया। पायरूविक एसिड जो है 3 कार्बनिक मालिक्यूल है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है और हमें क्या मिल रहा है? एथेनॉल C2H5OH। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो है एथेनॉल हमें ऑब्टेन्ड होता है और साथ ही साथ हमें लेस अमाउंट में एनर्जी भी ऑब्टेन्ड होती है। तो ये बात हो गई टाइप ऑफ रेस्पायरेशन की, 2 टाइप, एरोबिक रेस्पायरेशन और एनएरोबिक रेस्पायरेशन। लेकिन एक और रेस्पायरेशन होता है, जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमारी बॉडी की मसल्स में जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो उस टाइम पे हमारी ब्रीथिंग रेट जो होती है वो बहुत तेज़ी से होती है। आपने ये फील करते होंगे कि जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक रनिंग करते हैं या वॉकिंग करते हैं या कोई भी एक्टिविटीज़ ऐसे जो हम जिसमें हमें जो है ज़्यादा एनर्जी हमें ज़रूरत होती है, उस टाइम पे जो होता है हमारी मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उस टाइम पे जो ऑक्सीजन जो रेस्पायरेशन होता है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी बॉडी का ग्लूकोज होता है वो पायरूविक एसिड में कन्वर्ट होगा और फिर हमारी ये प्रोसेस मसल्स में होती है, फिर ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है और कुछ अमाउंट में एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है। बट ये जो लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में बनता है वो हमारी बॉडी में पेन, क्रैम्प्स एक टर्म है। इसका मतलब होता है जिसे बोलते हैं ना ऐठन। जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, दौड़ते हैं या कोई वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, तो उस टाइम आपकी बॉडी में जो पेन होने लगता है, क्रैम्प होने लगता है। दैट मीन्स ऐठन होता है। वो किसके थ्रू होती है? लैक्टिक एसिड के सिक्रीशन से, क्योंकि जब ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरूविक एसिड में, पायरूविक एसिड कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में, सो वही लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में पेन को ओरिजिन करता है, दैट मीन्स क्रैम्प्स को ओरिजिन करता है। तो ये तीसरे टाइप का होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन में। एनसीईआरटी की बुक में जो ये फिगर दिया या एक चार्ट बनाया हुआ था कि ग्लूकोज जो है 6 कार्बनिक मालिक्यूल है, पायरूवेट कन्वर्ट होता है। फिर ये 3 स्टेप दिया गया है। पहला इन ईस्ट, आप जान लीजिए कि एनारोबिक रेस्पायरेशन जो होता है वो मेनली कुछ सर्टेन बैक्टीरिया और ईस्ट में होता है। जब ईस्ट में होता है तो इसको एक और टर्म हम देते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, ईस्ट में जब एनारोबिक रेस्पायरेशन होता है तो उसको हम एक पर्टिकुलर टर्म देते हैं फर्मेंटेशन। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसा कि मैंने बता दिया कि एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन में होगा एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज़ होती है। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन में होगा तो लैक्टिक एसिड रिलीज़ होगी और एनर्जी रिलीज़ होगी। उसके अलावा जो परसेंट ऑफ ऑक्सीजन में अगर हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज़ होती है। और ये एनर्जी जो होती है वो इन कंपेयर एनारोबिक रेस्पायरेशन के वो ज़्यादा अमाउंट में होती है।
ठीक है। तो ये बात हो गई रिस्पायरेशन की और ब्रीथिंग की। आप फिर से एक बार जान लीजिए कि ब्रीथिंग जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना और ऑक्सीजन को इनटेक करना, वो ब्रीथिंग है। जबकि रिस्पायरेशन का एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडाइज्ड या फिर कह सकते हैं कि हम जो है डाइजेस्टेड फूड का ऑक्सीडेशन होता है और उस ऑक्सीडेशन के स्वरूप हमें जो है या उस ऑक्सीडेशन के पश्चात हमें एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है और वो एनर्जी हम अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी में या कोई भी एक्टिविटी जो हम करते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं ताकि हमारी बॉडी मेंटेन रहे और सर्वाइवल ऑफ लाइफ या हमारी बॉडी जो है इस अर्थ पे सर्वाइव कर सके। तो उस एनर्जी का हम यूज़ करते हैं जो रेस्पिरेशन के थ्रू हमें प्राप्त होती है। थैंक यू।